पूरे जिले में जीविका संघ अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहा है। इसी क्रम में आज कटिहार के आजमनगर प्रखंड मुख्यालय स्थित जीविका महिला संकुल संघ कार्यालय में धरना प्रदर्शन करते हुए जीविका संघ की जीविका दीदियों द्वारा ताला लगा दिया गया। यह सब अपनी 10 सूत्री मांगों को पूरा करने की मांग कर रही थी, लेकिन संघ के बीपीएम अंसार अनवर कार्यालय में ताला लगाने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने बीडीओ और पुलिस को बुलाकर कार्यालय का ताला तुड़वाया और पुनः कार्यालय की सामान्य गतिविधि शुरू कर दी। बीपीएम अंसार अनवर का कहना था कि कार्यालय में ताला लगने से गरीब महिलाओं को जीविका योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था, इसलिए कार्यालय में सामान्य कार्य का होना जरूरी है। हमारे जीविका में कार्यरत कैडर लोगों ने तालाबंदी किया था। इन लोगों की 10 सूत्री मांगे हैं, जो ये लोग हड़ताल पर हैं। तो इन लोगों ने हमारे जो संकुल स्तरीय संघ है, इनका कार्यालय को बंद कर दिया था। आज बीडीओ साहब की उपस्थिति में प्रशासन की सहयोग से ताला खोला गया है, ताकि हमारे एसडीओवाई के अंतर्गत जो फंड की प्राप्ति हुई है उनका हम लोग निष्पादन कर सकें और अविलंब उनका यूसी दे सकें। और जीविका से जुड़ी हुई गरीब दीदियाँ जो अत्यंत गरीब हैं, जिसके लिए एसडीओवाई जैसी परियोजनाएँ चल रही है, उनको लाभ मिल सके। और जीविका से जुड़ी हुई तमाम दीदियों को जो हमारे सीएलएफ और भीओ के माध्यम से दिया जा रहा है, इस ताला के खुलने से उन सभी को लाभ पहुंचेगा, उनका कार्य होगा, उनके लिए बेहतरी होगी। इस घटना के बाद जीविका कैडर संघ के अध्यक्ष लक्ष्मी सिंह ने कहा कि हम लोगों की मर्जी के बगैर अधिकारियों ने ताला खोला है, जबकि हमने सरकार को अपनी मांगों का मेमोरेंडम भेज दिया है, लेकिन सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए हमारी हड़ताल आगे भी जारी रहेगी। हम लोग को अनिश्चितकालीन हड़ताल था, जो वहाँ से पॉलिसी हम लोग को मिलने वाली थी, जिसमें कि एक बिल पास हुआ था कि पर एसएसजी हम लोग को पहले परियोजना 150 रुपया देती थी, 1500 रुपया 10 एसएसजी के मतलब एवरेज में हम लोग को परियोजना देती थी। लेकिन अब परियोजना हम लोग को वो पैसा पूर्ण रूप से बंद करके कहा गया कि समूह से पैसा लीजिए, कंट्रीब्यूशन 400 रुपया। तो हम लोग को ये पॉलिसी मान्य नहीं है, इसीलिए हम लोग ये हड़ताल किए हुए थे कि हड़ताल रहेगी। हम लोग सरकार तक ये सूचना देंगे। लेकिन मेमोरेंडम बीडीओ और डीएम साहब के साथ माध्यम से जाने के बावजूद अगर ताला बंद रखते हैं, कार्यालय बंद रखते हैं, तो हो सकता है कानूनी कार्रवाई आप लोगों के ऊपर हो सकती है। तो हम लोग को सूचना भी देना पड़ेगा कि आकर के आप डायरेक्ट 9, साढ़े 9 बजे 10 बजे आप लोग डायरेक्ट बोल दिए और आकर के तुरंत खोल दिए। क्या हम लोग जब आपको सूचना दिए, हम लोग जब आपको आवेदन दिए और जब आप आवेदन स्वेच्छा से लीजिए, तो आप लोग भी एक समझौता बढ़िया से करते, ना कि इकट्ठा कर लिए 2-4 दीदी को बाहर से बुला करके और पूरा पुलिस को साथ लेकर गए और खोल दिए। तो मनमानी हो गया, ये वीडियो साहब का पूरा मनमानी हो गया। लेकिन प्रशासन की उपस्थिति में ताला तोड़ा गया, आप क्या करेंगे? अब क्या कर सकते हैं हम लोग? वीडियो साहब के खिलाफ में अब धरना देंगे। हम लोग कर सकते हैं, मजदूर वर्ग कर ही क्या सकता है, एक आवाज़ उठा सकता है, रो सकती है, कान सकती है, और क्या कर सकती है। हाई लगा हुआ है लोग को प्रशासन, ऐसा प्रशासन हम लोग को नहीं चाहिए। जीविका के जो कैडर होती हैं वो उनके द्वारा ताला लगा दिया गया था, ऑफिस को बंद कर दिया गया था। क्या वजह था? कुछ मांगे थे उन लोगों की, जो मांग पत्र मुझे दिया गया था, जो उचित फॉर्म पे भेज दिया गया है। बीपीएम जीविका के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया था कि आपकी उपस्थिति में जो है कार्यालय को खोला जाए, तो पुलिस प्रशासन की सहायता से खोला गया है। उनकी जो मांगे थी उनको तो हम लोग पहले भेज चुके हैं, और बीपीएम के द्वारा बताया गया था कि फंड आया हुआ है, जो कार्यालय बंद होने के कारण जो है उस फंड का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। वो फंड जो है अल्ट्रा पुअर के लिए थे, अगर वो फंड अभी रिलीज़ नहीं किया जाता या सैलरी जो हम लोग नहीं दे पाए थे अभी, अगर वो रिलीज़ नहीं किया जाता तो वो रिटर्न हो जाता और एक बहुत बड़ा लॉस होता आजमनगर प्रखंड के लिए। और कार्यालय जो है कभी बंद नहीं होना चाहिए। आपका कोई भी रीजन है, आप उसके खिलाफ हड़ताल धरना दे सकते हैं, आप मांग जो फोरम है वहाँ रख सकते हैं, लेकिन कार्यालय बंद करना ये उचित नहीं था। इसलिए आज जो है पुलिस प्रशासन और प्रशासन के द्वारा कार्यालय खोल दिया गया।